तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा ही होंगे। बागी 4 मूवी मैंने देख ली है और देख के लिए मैंने इसको समझ लिया है कि आखिरकार मेंढक कितना भी बाहर कूद फदक ले लेकिन वो टर टर की आवाज बुरी ही निकालता है। और इसी तरह ये मूवी हमेशा से एक पॉजिटिव वाइब देने के बावजूद भी एक नेगेटिव वे में ही चलती जाती है। और अगर आपने ये मूवी देखी है और आज या कल कभी भी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इस मूवी में ना ही कोरियोग्राफी अच्छी है, ना ही स्टंट्स अच्छे हैं, ना ही एक्टिंग अच्छी है और ना ही कोई मास मसाला कुछ भी अच्छा है। सब कुछ एक लो एवरेज मीडियोकर फिल्म की वाइब पूरी देता है। और मीडियोकर से मेरा मतलब ये नहीं कि हम इसे वॉर 2 से भी कंपेयर कर सके। ये वॉर 2 से भी एकदम उससे भी लो क्वालिटी की मूवी लगती है। हालांकि अब इसके बारे में ज्यादा बोल तो नहीं सकते हम, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा नेगेटिविटी भी फैलाना गलत बात है। तो इस बागी 4 की कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा हीरो यानी कि टाइगर श्रॉफ, जो एक पता नहीं कौन से हेलुसिनेशन में फंसा हुआ है, उसको एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। हालांकि वो मर चुकी होती है और उस हेलुसिनेशन की वजह से वो इतना ज्यादा पागल हो गया होता है कि वो कुछ भी नहीं सोचता है और खून खराबा ऐसे करता है जैसे क्या बताऊं। चलो यहाँ तक तो स्टोरी ठीक है, लेकिन इस मूवी को देख के मैं सच कहूँ तो मुझे हेलुसिनेशन खुद होने लगा कि मैं मूवी देख भी रहा हूँ या फिर घर पे बैठ के ऐसे ही कुछ भी कर रहा हूँ। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मूवी देख रहा हूँ या फिर फोन चला रहा हूँ। क्योंकि जब भी कोई सीन आ रहा था या कुछ आ रहा था, मैं बार बार फोन निकाल कर देख रहा था टाइम कितना हुआ। मतलब समझ रहे हो ना कि मूवी देखते वक्त हमें फोन देखना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? शायद मूवी में इतनी ज्यादा भयानक चीजें हैं कि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, या फिर मूवी इतनी ज्यादा अच्छी है कि हमें उसे बार बार फोन निकाल कर चेक करना पड़ रहा है कि टाइम कितना हुआ। इस अच्छाई से मैं कहीं मर न जाऊं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार टाइगर श्रॉफ ही क्यों, हमेशा टाइगर श्रॉफ को ही ये क्यों झेलना पड़ता है। तो देखो, मैं साफ साफ बताऊं तो टाइगर श्रॉफ को ये झेलना नहीं पड़ता है, बल्कि टाइगर श्रॉफ की शायद जिंदगी ही ऐसी है कि उन्हें हमेशा ऐसी फिल्में मिलती हैं जिसमें वो तो अच्छी एक्टिंग करें, अच्छा सब कुछ करें, लेकिन फिल्म ही इतनी बुरी होती है कि शायद इंसान या फिर हम ऑडियंस, हम जैसे लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। ये शायद हमारी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है, ना ही फिल्म मेकर्स की गलती है। गलती तो हमारी है कि हमें वो फिल्में पसंद नहीं आ रही हैं। बागी 1 मूवी जब आई थी तब हमें समझ में आ गया था कि इस बंदे के पास बहुत टैलेंट है। लेकिन बागी 2 आई, बागी 3 आई और अब बागी 4 आई, यानी कि बागी 1 का जो लेवल था ना, वो लेवल कुछ और ही लेवल था। लेकिन बागी 2 से लेके 4 तक जो लेवल आया है वो बिल्कुल नीचे बढ़ता गया है। समझ रहे हो? कोई फिल्में होती हैं कि जो अपने लेवल को ऊंचा करना चाहती हैं और इस वजह से वो आगे की फिल्में बनाती हैं। देखो, अब इस बागी 4 मूवी में सब कुछ गॉड लेवल का है। वीएफएक्स गॉड लेवल, खून खराबा गॉड लेवल, एक्टिंग। लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि औंधे मुंह गिरने वाली है, क्योंकि ये गॉड लेवल की चीजें ना हम जैसे तुच्छ इंसानों को कहाँ समझ में आने वाली है। हमें तो बस वही मार्को सार्को दिखा दो और बाहुबली दिखा दो और RRR और ये सब साउथ की फिल्में दिखा दो, हमें कहाँ ये बॉलीवुड समझ में आने वाला है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि बागी 4 मूवी एक बहुत खतरनाक मूवी है जिसे हम लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइगर श्रॉफ ने अच्छी एक्टिंग की है, इतना तो मैं कहना चाहूंगा। बाकी आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, अगर आपने देख ली है तो। और अगर नहीं देखी है तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ये तो मैं ही जानूंगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो। अब देखो, आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो मत देखो। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये मूवी घटिया है, बहुत घटिया। तो अपने माइंड को 100,000 वोल्ट का झटका देने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बंगाल फाइल्स देखने और देखते हैं कि ये कैसी मूवी है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।